क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, फिर भी उनके हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं? और कुछ लोग बहुत ज्यादा नहीं कमाते, फिर भी उनके जीवन में कभी कमी महसूस नहीं होती। इसका कारण किस्मत नहीं है, इसका कारण ये नहीं है कि कौन कितना कमाता है। असली कारण वह है जो तुम रोज खरीदते हो। क्योंकि हर बार जब तुम कुछ खरीदते हो तो तुम सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते, तुम अपनी ऊर्जा खर्च करते हो, अपनी शांति खर्च करते हो, और कई बार अपना भविष्य भी। और अगर तुम बिना जागरूकता के खरीदते चले जाते हो तो धीरे धीरे वही चीजें तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने लगती हैं। आज तुम उन्हें खरीदते हो, कल वे तुम्हें खरीद लेती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी जीवन में हमेशा एक कमी क्यों बनी रहती है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि वे कौन सी चीजें हैं जो इंसान को जीवन भर गरीब बनाए रखती हैं, तो इस पल कहीं मत जाओ, क्योंकि जो अब सुनने वाले हो वह सिर्फ पैसे की नहीं, चेतना की कहानी है। जीवन में गरीबी केवल पैसों की कमी का नाम नहीं है। गरीबी सबसे पहले चेतना में उतरती है, और जब चेतना गरीब हो जाती है तो धन अपने आप जीवन से फिसलने लगता है। ओशो कहते थे कि मनुष्य बाहर जो कुछ भी खरीदता है वह वास्तव में अंदर की किसी कमी को भरने की कोशिश होती है। लेकिन विडंबना यह है कि जिन चीजों को हम सुख समझकर खरीदते हैं, वही चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन की ऊर्जा को चूस लेती हैं और हमें जीवन भर की दौड़ में गरीब बनाए रखती हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, कमाते भी हैं, फिर भी उनके जीवन में कभी ठहराव नहीं आता। पैसा आता है और किसी अदृश्य रास्ते से निकल जाता है। इसका कारण कोई दुर्भाग्य नहीं होता, इसका कारण वे आदतें होती हैं जो व्यक्ति ने अनजाने में पाल ली होती हैं, और उन्हीं आदतों की जड़ होती है गलत खरीदारी। ऐसी खरीदारी जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन भीतर से मनुष्य की आत्मा को खोखला करती चली जाती है। पहली चीज जो मनुष्य को गरीब बनाती है वह है दिखावे के लिए खरीदी गई वस्तुएं। जब तुम किसी और को प्रभावित करने के लिए कुछ खरीदते हो तो समझ लेना कि तुमने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी है, क्योंकि अब तुम्हारा सुख किसी और की आंखों में बसता है, और जो सुख दूसरों की आंखों पर निर्भर हो वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। दिखावे का सामान धीरे धीरे मन में एक भूख पैदा करता है, और उस भूख की कोई सीमा नहीं होती। आज एक चीज खरीदी, कल उससे बड़ी चाहिए, परसों और चमकदार चाहिए, और इस दौड़ में व्यक्ति जीवन भर दौड़ता रहता है लेकिन कभी तृप्त नहीं होता। दूसरी चीज जो जीवन भर की गरीबी का बीज बोती है वह है अनावश्यक विलासिता। वह विलासिता जो जीवन को सरल नहीं बल्कि बोझिल बनाती है, जो सुविधा के नाम पर आलस्य को जन्म देती है। ओशो कहते थे कि जो चीज तुम्हें ज्यादा निर्भर बना दे वह सुविधा नहीं होती, वह जंजीर होती है। जब तुम हर छोटी असुविधा से भागने लगते हो तो तुम्हारी सहन शक्ति समाप्त होने लगती है, और बिना सहन शक्ति के कोई भी व्यक्ति धन को संभाल नहीं सकता। तीसरी चीज है ऐसी चीजों पर खर्च करना जो केवल क्षणिक आनंद देती हैं लेकिन भीतर कोई स्थायी आनंद नहीं छोड़ती। जैसे ही आनंद खत्म होता है वैसे ही खालीपन लौट आता है, और उस खालीपन को भरने के लिए फिर खर्च करना पड़ता है। इस तरह मनुष्य एक चक्र में फंस जाता है। कमाओ, खर्च करो, फिर खाली हो जाओ, और फिर से वही कहानी। चौथी चीज है दूसरों की जीवन शैली की नकल। जब तुम किसी और की चाल से चलने लगते हो तो तुम्हारा अपना रास्ता खो जाता है। हर व्यक्ति की जरूरत, उसकी क्षमता, उसकी यात्रा अलग होती है, लेकिन समाज ने हमें तुलना सिखा दी है, और तुलना के साथ ही आती है गलत खरीदारी। ऐसी खरीदारी जो तुम्हारी जेब के खिलाफ होती है और अहंकार के पक्ष में। पांचवी चीज है वह सामान जो तुम्हें व्यस्त दिखाता है लेकिन भीतर से खाली रखता है। बहुत सारे लोग लगातार चीजें खरीदते हैं ताकि उन्हें अपने खालीपन का सामना न करना पड़े। वे घर को सामान से भर लेते हैं ताकि भीतर की चुप्पी से बच सके। लेकिन ओशो कहते थे कि जिसे तुम टालते हो वही तुम्हें भीतर से खोखला करता है। छठी चीज है उधार लेकर की गई खरीदारी। जब तुम भविष्य के पैसे को आज खर्च कर देते हो तो तुम भविष्य की शांति को गिरवी रख देते हो।
उधार केवल पैसों का नहीं होता, उधार चिंता का होता है, उधार भय का होता है। और जो व्यक्ति चिंता में जीता है वह कभी रचनात्मक नहीं हो सकता। 7वीं चीज है ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करना जो तुम्हारी चेतना को नीचे गिराती हैं, क्योंकि धन केवल हाथों से नहीं आता, धन चेतना के स्तर से जुड़ा होता है। जितनी ऊंची चेतना उतनी स्पष्ट दृष्टि, और जितनी स्पष्ट दृष्टि उतनी सही दिशा। 8वीं चीज है संग्रह करने की बीमारी। जब तुम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हो तो तुम्हारे भीतर भय काम कर रहा होता है, भविष्य का भय, कमी का भय, और भय के साथ किया गया कोई भी काम समृद्धि नहीं ला सकता। 9वीं चीज है ऐसी खरीदारी जो तुम्हें दूसरों पर निर्भर बना दे। जब तुम खुद कुछ करने की क्षमता खो देते हो और हर छोटी चीज के लिए बाहर देखने लगते हो, तब धीरे धीरे आत्मविश्वास मरने लगता है। और आत्मविश्वास के बिना धन केवल एक दुर्घटना बनकर आता है और चला जाता है। 10वीं और सबसे गहरी चीज है वह खरीदारी जो तुम्हें अपने भीतर से दूर कर दे। जब तुम्हारा जीवन केवल बाहर की चीजों के इर्द गिर्द घूमने लगे और भीतर का संसार सूना पड़ जाए, तब समझ लेना कि तुम धीरे धीरे जीवन भर की गरीबी की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि असली समृद्धि भीतर से आती है। बाहर का धन केवल उसका प्रतिबिंब होता है। ओशो कहते थे कि जो व्यक्ति भीतर से भरपूर होता है वही बाहर से भी समृद्ध होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वह चाहे जितना कमा ले उतना ही तेजी से खोता भी है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि तुम क्या खरीद रहे हो, प्रश्न यह है कि तुम क्यों खरीद रहे हो। अगर कारण भय है, तुलना है, दिखावा है, खालीपन है, तो वही चीज तुम्हें गरीब बनाएगी। लेकिन अगर कारण जागरूकता है, सरलता है, आनंद है, तो वही खर्च भी तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेगा। जब मनुष्य खरीदारी से पहले एक पल रुककर अपने भीतर झांक लेता है, तब उसकी आधी गलतियां वहीं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जागरूक व्यक्ति जानता है कि जीवन का मूल्य वस्तुओं में नहीं, चेतना में छिपा है। और जब चेतना समृद्ध हो जाती है तो धन अपने आप जीवन का अतिथि बन जाता है, मालिक नहीं। और तब गरीबी केवल शब्द रह जाती है, अनुभव नहीं। और यही जागरूकता धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में एक नई रोशनी ले आती है, क्योंकि जब तुम सच में देखना शुरू करते हो तो तुम्हें समझ में आने लगता है कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण कम आमदनी नहीं, बल्कि गलत दिशा में बहती ऊर्जा है। ऊर्जा अगर सही जगह बहे तो थोड़े साधनों में भी जीवन समृद्ध हो जाता है, और अगर ऊर्जा गलत जगह बहे तो अपार साधनों के बीच भी मनुष्य भीतर से भिखारी बना रहता है। ओशो का पूरा जीवन इसी एक सूत्र के चारों ओर घूमता है कि बाहर जो हो रहा है वह भीतर का प्रतिबिंब मात्र है। इसलिए अगर तुम जीवन भर गरीब नहीं रहना चाहते तो सबसे पहले अपनी खरीदारी की चेतना को बदलना होगा, क्योंकि खरीदारी केवल वस्तुओं का लेन देन नहीं है, यह तुम्हारी सोच, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारी अधूरी भावनाओं का सीधा प्रतिबिंब है। तुमने देखा होगा, जब मन उदास होता है तो आदमी बिना जरूरत चीजें खरीदने लगता है, जैसे बाहर कुछ जोड़ लें, ऐसे भीतर का खालीपन भर जाएगा। लेकिन खालीपन कभी बाहर से नहीं भरता, वह केवल और गहरा हो जाता है, क्योंकि हर बार मन सीख लेता है कि दुख से भागने का रास्ता बाजार में है, और फिर जीवन की हर कठिन घड़ी में मन बाजार की ओर दौड़ता है। इस तरह धीरे धीरे व्यक्ति अपनी ही कमजोरियों का गुलाम बन जाता है, और गुलाम कभी समृद्ध नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। समृद्धि का पहला सूत्र है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां इच्छाएं तुम्हें खींचने लगती हैं। ओशो कहते थे कि इच्छा कभी तुम्हारी नहीं होती, वह समाज से उधार ली गई होती है। विज्ञापन तुम्हें बताते हैं कि खुश रहने के लिए क्या खरीदना है, लोग तुम्हें बताते हैं कि सम्मान पाने के लिए क्या पहनना है, रिश्तेदार तुम्हें बताते हैं कि स्टेटस दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, और तुम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर होते चले जाते हो। तुम वह नहीं खरीदते जो तुम्हें चाहिए, तुम वह खरीदते हो जो तुम्हें किसी और जैसा दिखा दे। और यहीं से गरीबी की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तो तुम अपने भीतर छिपी अनोखी संभावनाओं को मार देते हो।
और संभावनाओं के मरते ही धन भी रास्ता बदल लेता है, क्योंकि धन हमेशा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो अपने केंद्र में जी रहा हो, जो जानता हो कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, जो हर चमकती चीज को सोना नहीं समझता, जो हर सस्ती खुशी के बदले अपनी शांति नहीं बेच देता। लेकिन अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वे छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़ी बड़ी शांति गिरवी रख देते हैं। आज एक चीज खरीद कर खुशी मिली, कल उससे बड़ी चीज चाहिए, परसों और बड़ी, और इस अंतहीन सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते व्यक्ति इतना थक जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वह ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है। ओशो कहते थे कि जो चीज तुम्हें थका दे वो तुम्हें समृद्ध नहीं बना सकती, क्योंकि समृद्धि थकान नहीं, विश्राम लाती है, शांति लाती है, सहजता लाती है। अगर कोई खरीदारी तुम्हारे जीवन में बेचैनी बढ़ा रही है, तुलना बढ़ा रही है, चिंता बढ़ा रही है, तो समझ लेना कि वह चीज तुम्हें जीवन भर गरीब बनाए रखेगी, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो। और इसके उलट अगर कोई सादगी तुम्हें भीतर से हल्का कर दे, तुम्हें कम में संतुष्ट रहना सिखा दे, तो वही सादगी तुम्हारे जीवन में ऐसी समृद्धि ले आएगी जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि सच्चा धन वही है जो तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा करे, न कि डर। और जब यह समझ धीरे धीरे उतरती है तो आदमी खरीदारी से पहले रुकना सीखता है। वह पूछता है कि क्या यह सच में जरूरी है या केवल मेरे अहंकार की मांग है? क्या यह मेरे जीवन को सरल बनाएगा या केवल दिखावे को बड़ा करेगा? क्या यह मुझे मेरे करीब लाएगा या और दूर ले जाएगा? और यही प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे उस जीवन से बाहर निकाल लेते हैं जहां आदमी कमा कमा कर भी गरीब ही बना रहता है। क्योंकि तब तुम बाजार से नहीं, अपनी चेतना से निर्णय लेने लगते हो, और चेतना से लिया गया हर निर्णय तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है, चाहे वह खर्च हो या बचत, चाहे वह लेना हो या छोड़ना। और एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति को एहसास होता है कि अब उसके जीवन में चीजें नहीं, शांति इकट्ठा हो रही है, अब उसके पास सामान नहीं, समय बढ़ रहा है, अब उसके पास दिखावा नहीं, गहराई बढ़ रही है। और यही वह मोड़ है जहां जीवन की दिशा बदल जाती है, जहां गरीबी केवल बीती हुई एक आदत बनकर रह जाती है और समृद्धि कोई लक्ष्य नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के खजाने से जुड़ जाता है, उसे जीवन भर गरीब बनाए रखने की शक्ति इस दुनिया में किसी के पास नहीं होती। और अब अंत में बस एक पल के लिए रुक जाओ, कुछ भी मत करो, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस इस क्षण को होने दो। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी भूल यही रही है कि तुम हमेशा कुछ पाने की जल्दी में रहे हो, और उसी जल्दी में तुमने वह सब खो दिया जो पहले से तुम्हारे पास था। तुमने बाहर देखा, बाहर दौड़े, बाहर इकट्ठा किया, लेकिन भीतर झांकने का साहस कभी नहीं किया। ओशो कहते थे कि जो व्यक्ति भीतर देखने से डरता है वही बाहर बहुत कुछ जमा करता है, क्योंकि बाहर का शोर भीतर की खामोशी से बचने का एक तरीका होता है। लेकिन जिस दिन तुम भीतर की खामोशी से भागना बंद कर देते हो, उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाती है। उसी दिन तुम समझ पाते हो कि समृद्धि कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जाए। समृद्धि एक अवस्था है जिसे जिया जाता है, और वह अवस्था तब आती है जब तुम्हारी जरूरतें कम नहीं होती बल्कि तुम्हारी जागरूकता बढ़ जाती है। क्योंकि जरूरतें कम करना तपस्या है और जागरूक होना स्वाभाविकता। और ओशो हमेशा स्वाभाविकता के पक्ष में थे। वे कहते थे कि जीवन को बोझ मत बनाओ, जीवन को नृत्य बनने दो। लेकिन नृत्य वही कर सकता है जो हल्का हो, और हल्का वही हो सकता है जो अनावश्यक चीजों को छोड़ने का साहस रखता हो। इसलिए आज अगर तुम सच में अमीर होना चाहते हो तो किसी नई चीज को खरीदने की तैयारी मत करो, बल्कि किसी पुरानी आदत को छोड़ने की तैयारी करो। किसी पुराने डर को छोड़ो, किसी पुराने दिखावे को छोड़ो, किसी पुराने तुलना के खेल को छोड़ो। क्योंकि छोड़ना कोई हार नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी जीत है। और जिस दिन तुम यह समझ जाते हो, उस दिन से पैसा तुम्हारे जीवन का मालिक नहीं रहता, वह सिर्फ एक साधन बन जाता है।
और साधन जब मालिक बन जाए तो जीवन गुलामी बन जाता है, लेकिन साधन जब सेवक बन जाए तो जीवन उत्सव बन जाता है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम जीवन को बोझ की तरह ढोना चाहते हो या उत्सव की तरह जीना चाहते हो, क्योंकि चुनाव हर क्षण तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अगली बार कुछ खरीदने जाओ तो बस एक पल ठहर जाना, एक गहरी सांस लेना और अपने भीतर से पूछना कि क्या यह सच में मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी बेचैनी का इलाज। और अगर भीतर से शांति का उत्तर आए तो जान लेना कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि शांति कभी गलत रास्ता नहीं बताती। और जब जीवन शांति से जिया जाने लगता है तब गरीबी अपने आप विदा ले लेती है, बिना शोर किए, बिना संघर्ष के। और तब तुम अचानक पाते हो कि तुम्हारे पास कम चीजें हैं लेकिन जिंदगी कहीं ज्यादा है। और यही असली समृद्धि है, यही असली धन है, यही वह सत्य है जिसे ओशो जीवन भर इशारों में कहते रहे और जिसे समझने के लिए किसी बाजार की नहीं, सिर्फ एक सजग हृदय की जरूरत होती है। अगर आप